Good morning, students. In yesterday's class, we discussed about power and function of parliament. Okay? Legislative power, executive power, additional power, electoral power, जो भी पार्लियामेंट की पावर थी, कल मैंने आपको समझाई. We discussed in earlier class. Now the power of लोक सभा एंड राज्यसभा. आपको मैंने ये भी बताया था, पार्लियामेंट मीन्स द जॉइंट स्ट्रक्चर ऑफ द कंबाइंड स्ट्रक्चर ऑफ द प्रेसिडेंट, द प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा. तो पावर ऑफ पार्लियामेंट मीन्स द पावर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा आर सेम. पार्लियामेंट की जो पावर है वही इलेक्टोरल बॉडीज, तो इलेक्टोरल बॉडीज मीन्स वो पावर लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर से ही है. ठीक है. एग्जीक्यूटिव पावर जो है लेजिस्लेचर पावर है. लेजिस्लेचर पावर मीन्स क्रिएट लॉज बाय द पार्लियामेंट. तो वो लॉज कौन क्रिएट कर रहा है? हाँ, द मेंबर ऑफ लोकसभा एंड द मेंबर ऑफ राज्यसभा. फाइनेंशियल पावर, ऑल द finance, all the income and expenditure, it is also done by member of Lok Sabha and member of Rajya Sabha. So there is no difference between the power of parliament and the power of Lok Sabha and Rajya Sabha. Our third part of the parliament is the president. Parliament का जो third part है अपना, वो क्या है? President. So in today's class we studied about the president. Okay, in our constitution, article 52, according to our constitution, article 52, we have the post of president. आर्टिकल 52 में हमारे पास प्रेसिडेंट की पोस्ट है. एंड इन आर्टिकल एक्ट 53 हैव the executive power of a president. Okay, president की जो पावर है, executive power है, it is mentioned in article 53 and the post of president mentioned in article 52. The president is the first person of the country. Yes, where we adopt the parliamentary system from Britain. हमने जब पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है, जो ब्रिटिश से अडॉप्ट किया है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है, ऑब्वियसली वी हैव सिमिलर पावर टू द ब्रिटिश प्रेसिडेंट. आवर प्रेसिडेंट हैव जस्ट सिमिलर पावर टू द ब्रिटिश प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड ऑफ द कंट्री. It is the executive head of the country. Executive union means the president, the prime minister, the cabinet and the council of minister. एक जो ग्रुप है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स, उन सब का जो हेड है, नॉमिनल हेड है, वो कौन है? प्रेसिडेंट. एंड रियल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव इज द प्राइम मिनिस्टर. रियल हेड जो एक कंट्री का होता है वो कौन है? प्राइम मिनिस्टर. एंड प्रेसिडेंट इज ओनली एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द कंट्री. प्रेसिडेंट की जो पावर है एज सिमिलर टू ब्रिटिश प्रेसिडेंट, बिकॉज प्रेसिडेंशियल सिस्टम वी अडॉप्टेड फ्रॉम द ब्रिटेन. ये सिस्टम ही हमने जब ब्रिटेन से अडॉप्ट किया है, ऑब्वियसली वी हैव पावर आल्सो सिमिलर टू ब्रिटिश प्रेसिडेंट. ओके, clear? A post of president mentioned in article 52, all the executive power mentioned in the executive, all the work of governance are passed after the sign of president. Okay, president is the first person of the country and it is the nominal head of the country. Who is the real head? Prime minister. Next, qualification of the president. क्या प्रेसिडेंट के लिए भी क्वालिफिकेशन की जरूरत होगी?
हमने आप लोकसभा का स्ट्रक्चर डिस्कस किया, राज्यसभा के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया। राज्यसभा के मेंबर के लिए, लोकसभा के मेंबर के लिए कुछ क्वालिफिकेशंस, कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशन वी नीडेड, सो सम क्वालिफिकेशन आल्सो रिक्वायर्ड फॉर प्रेसिडेंट आल्सो। सो फर्स्ट इट शुड बी इंडियन सिटीजनशिप, उसके इंडियन सिटीजन, वो सबसे पहले इंडियन सिटीजन होना जरूरी है। एंड एज रिक्वायर्ड फॉर प्रेसिडेंट इज 35 years, 35 years। इंडियन सिटीजन, इंडियन सिटीजन, एज रिक्वायर्ड 35 years। अदर क्वालिफिकेशन आर एज सेम एज द मेंबर ऑफ लोकसभा। अदर जो भी क्वालिफिकेशन है प्रेसिडेंट की, वो क्वालिफिकेशन जो भी लोकसभा के मेंबर के लिए होगी वही प्रेसिडेंट के लिए होगी। इंडियन सिटीजनशिप जो है वो किसी भी पोस्ट, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उसके लिए रिक्वायर्ड होती है कि वो इंडियन सिटीजन, जो भी हमारा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हो और उसके लिए इलेक्टेड इंडियन सिटीजन होना मस्ट है, नेसेसरी है, जरूरी है, होना ही चाहिए। ठीक है। एज रिक्वायर्ड, लोकसभा के लिए जो एज रिक्वायर्ड है वो ओनली 25 years होती है, लेकिन एज रिक्वायर्ड फॉर प्रेसिडेंट इज 35 years। इसीलिए मैंने आपको एज बताया। बाकी जो क्वालिफिकेशन है प्रेसिडेंट के लिए वो क्या होती है, बिल्कुल सेम होती है जो लोकसभा के मेंबर के लिए होती है। ये बैंकरप्ट ना हो, इट शुड नॉट बी बैंकरप्ट, इट शुड नॉट बी डिक्लेयर्ड अनसाउंड माइंड, ओके, एंड नॉट बी एनी प्रॉफिटेबल जॉब, ओके। दीज आर some qualification required for the post of the president. Now third matter, the election of president, qualification and third, election of president, election of president, the president का जो election है वो कैसे होता है? Is president is elected directly by the people? क्या प्रेसिडेंट जो है वो डायरेक्टली पीपल से इलेक्ट किया जाता है? नहीं। प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है एक स्पेशल प्रोसेस से होता है, ओके। इट इज इलेक्टेड बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से होता है, और उस प्रोसेस में कौन कौन इंक्लूड होते हैं, ओके। द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट बाय सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम, ओके। एंड विच मेंबर्स आर इंक्लूडेड इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ओके। कौन कौन मेंबर जो है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के जो दोनों हाउसेस है, लोकसभा एंड राज्यसभा, दोनों हाउसेस के कुछ इलेक्टेड मेंबर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में होंगे। सेकंड, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, ओके। जो 70th अमेंडमेंट हुआ था, पहले लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर जो थे वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते थे। 70th अमेंडमेंट के बाद लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो पीपल है दे आर आल्सो इंक्लूडेड इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। सो who are included in the election of president and how is elected? It is elected by single transferable vote system. सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, एंड हु इज इंक्लूडेड द इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेस, दोनों हाउसेस के इलेक्टेड मेंबर। Second, the elected member of Legislative Assembly, Legislative Council and Union Territories. Sorry, Union Territories also included in the 70th Amendment.
ओके ये जो मेंबर है वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इंक्लूड होते हैं। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम जो है बिल्कुल जो बूथ है सीक्रेट होता है। यस इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ओके व्हिच मेंबर्स आर इंक्लूडेड इन द इलेक्शन elected member of both the houses of parliament Lok Sabha and Rajya Sabha and second elected member of legislative assembly and union territories। union territories को 70th amendment के बाद include किया गया। okay so these are elected, these members elect the president। प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से एक स्पेशल ग्रुप दोनों हाउसेस के मेंबर इलेक्टेड मेंबर एंड लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द यूनियन टेरिटरीज के मेंबर जो है इसका इलेक्शन करते हैं। प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो बिल्कुल सीक्रेट बैलेट पॉलिंग जो है वो बिल्कुल सीक्रेट पॉलिंग के थ्रू होती है और कैंडिडेट जो है उनको एक मिनिमम कोटा वोटिंग जो है उसमें एक मिनिमम कोटा कैरी करने की बहुत जरूरत होती है कि मिनिमम वोट्स उनके पास होना चाहिए। एक फॉर्मूला है मिनिमम कोटा इज इक्वल टू वैलिड वोट्स ऑफ पोलेड एंड अपॉन नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी इलेक्टेड बाय 1000। ओके तो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है पर्सन जो है कैंडिडेट जो है उसको गेट द मिनिमम कोटा फॉर सक्सेस ऑफ द इलेक्शन। इलेक्शन के सक्सेस के लिए मिनिमम कोटा उसको लाना मिनिमम कोटा गेट करना मिलना बहुत जरूरी है। थर्ड थिंग इलेक्शन के बाद प्रेसिडेंट टेन्यूर ऑफ द प्रेसिडेंट इज 5 ईयर। नेक्स्ट टेन्यूर ऑफ द जनरली 5 ईयर्स। जो भी लोकसभा के मेंबर है प्राइम मिनिस्टर का टेन्यूर है जनरली 5 years। प्रेसिडेंट ऑल्सो हैव टेन्यूर 5 years बट वी हैव ए सिस्टम ऑफ डिपोजिशन। एक डिपोजिशन सिस्टम इम्पीचमेंट मोशन भी प्रेसिडेंट के साथ अप्लाई किया जा सकता है अगर प्रेसिडेंट का वर्क सेटिस्फैक्टरी नहीं हो। लोकसभा के मेंबर जो भी उसके इलेक्शन में पार्टिसिपेंट थे लोकसभा के मेंबर स्टेट असेंबलीज के मेंबर जो भी पार्टिसिपेंट प्रेसिडेंट के इलेक्शन में थे उनकी 2/3 मेजोरिटी से प्रेसिडेंट पे इम्पीचमेंट मोशन भी लगाया जा सकता है महाअभियोग भी लगाया जा सकता है। उसको बिफोर इट्स टेन्यूर 5 ईयर से पहले उसकी पोस्ट से रिमूव भी किया जा सकता है। नॉट ओनली द प्रेसिडेंट vice president also, judges of Supreme Court, judges of High Court also terminate from their post before their tenure। उनकी tenure से उनके time period से पहले भी उनको उनकी पोस्ट से impeachment motion के अकॉर्डिंग इनको रिमूव किया जा सकता है। 14 days का एक उसको नोटिस दिया जाता है। दोनों हाउसेस में लोकसभा के हाउस में 2/3 मेजोरिटी से राज्यसभा में 2/3 मेजोरिटी से अगर इम्पीचमेंट मोशन पास हो जाता है तो प्रेसिडेंट को बिफोर इट्स टेन्योर वी कैन रिमूव आल्सो इट। नाउ द पावर एंड फंक्शन ऑफ ए प्रेसिडेंट। Okay, president in article 52 we have the post of president, all the executive power vested in president in article 53. He is the nominal head of the country. His work is just similar to the British president. Qualification age required 35 years and other qualification as similar to Lok Sabha's member. Then election of the president, it is not elected by direct, it elected by a special process। both the house elected member of the both houses and elected member of state legislative assembly and union territories elect by single transferable vote system। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से सीक्रेट बैलेट से पोलिंग जो हो रही है प्रेसिडेंट की वो एक सीक्रेट बैलेट से हो रही है। उससे प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है एंड
डिपोजिशन, टर्मिनेट भी किया जा सकता है उसको उसकी पोस्ट से, उस पे महाभियोग भी लगाया जा सकता है। जो मेंबर उसके इलेक्शन में इंक्लूड थे, सेम मेंबर, दे कैन टर्मिनेट फ्रॉम दिस पोस्ट बिफोर इट्स टेन्यूर। जनरली टेन्यूर ऑफ द प्रेसिडेंट इज 5 years, बट द इलेक्टेड मेंबर जो थे, जो इलेक्टोरल बोर्ड में जो इंक्लूड मेंबर थे, दे कैन टर्मिनेट ऑल्सो। नाउ पावर एंड फंक्शन ऑफ president. Okay, we have some power and function of the president. He is the executive head of the country. Executive means who is included in the group of executive, the prime minister, cabinet minister, council of ministers, all the government include in the executive. So, and the person, the president include in this group. So we have some power and function also. Constitution gives some power and functions to the president. So our next topic is power and function of president. Okay, first legislative power. In article power and function of the president, general power and president, ठीक है, in article 53, okay, according to all the executive power vested in the president. So we have point to point discussed about the power and function of the प्रेसिडेंट। जनरल पावर, नॉर्मल जो पावर है प्रेसिडेंट के पास, कुछ स्पेशल पावर भी होती है और कुछ जनरल नॉर्मल जो पावर है ऑल्सो हैव प्रेसिडेंट। एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, फर्स्ट एग्जीक्यूटिव, ही इज द हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव कमिटी। सो एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव power, executive power and according to article all the appointment and dismissed of the important officers. First power, the appointment of the important officer and dismiss of these important officers also. President जो है, जैसे एड्रोनल जनरल, okay, and other post, even prime minister also इलेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट। मतलब प्राइम मिनिस्टर जो है वो ही प्रेसिडेंट जो है वो ही प्राइम मिनिस्टर को भी इलेक्ट करता है। हालांकि प्राइम मिनिस्टर जो है उसको इलेक्ट करने की जरूरत नहीं होती है, जो भी मेजोरिटी पार्टी का लीडर है, ही इज द ऑब्वियस ऑटोमेटिकली बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। बट प्रेसिडेंट, एक नाम से कहा जाता है कि प्रेसिडेंट इलेक्ट द प्राइम मिनिस्टर। सो प्रेसिडेंट अपॉइंट सेवरल इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स एंड इंडियन यूनियंस में बहुत सारी जो पोस्ट है, बहुत सारे ऑफिसर्स हैं, दे आर ऑल्सो इलेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट, सच एज एड्रोनल जनरल, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जजेस ऑफ हाई कोर्ट, दीज ऑफ इलेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट। सेकेंड, पावर ऑफ गवर्नेंस, okay, second, power of governance, all the work related to government, okay, any bill passed after the signature of president. So power of governance means all the bills, all the matter of government also run by the name of president। government से related जो भी people है, he is the first person, most person, okay, nominal head of the, so all the work related to governance also run by the name of president। Third, power in foreign affairs, फॉरेन से जो भी डील है, पैक्ट है, जो भी साइन करना है, वो विदाउट प्रेसिडेंट सिग्नेचर देयर विल बी नॉट पास्ड। ओके, फॉरेन से डील है, फॉरेन मिनिस्टर्स जो है, हालांकि जो मेन पावर है वो फॉरेन मिनिस्टर्स के हाथ में होती है, लेकिन फिर भी वो बिना प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के, विदाउट प्रेसिडेंट सिग्नेचर इट कैन नॉट बी पास्ड।
so any pact with the other countries also done by the name of president. जो भी फॉरेन पैक्ट है, फॉरेन डील्स है, these are the done by the president. Military power. Okay. Next, foreign affairs, and next military power. President is the head of all army, land force, एयर फोर्स एंड नेवी. ऑल तीनों का जो हेड होता है, कमांडर जो होता है, प्रेसिडेंट इज द कमांडर ऑन ऑल मिलिट्री, बट इट हैज सम रिस्ट्रिक्शंस आल्सो. ओके, प्रेसिडेंट इज बाउंड विथ लॉज. ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट जो है वो तीनों फोर्स का, आर्मी का कमांडर है, कमांडर होते हुए भी प्रेसिडेंट जो है कुछ लिमिट्स में बाउंड होता है. ठीक है. नेक्स्ट, these are the executive and administrative power of the president. Next, legislature power of the president. Okay, executive power, president is the executive head. Foreign affairs are not done by the permission of president. Power of governance, being a representative of the country, he has power of governance also. He is the head of military. Okay, but he is bound in some restrictions, some laws. Next, legislative power. President of India not only the stationary head of the executive union, but he also considered as the internal part of Indian legislature. Indian legislature का जो part है वो भी president है. So legislative administration, all the laws created by the parliament, जो भी laws parliament, secret ballot के according parliament made by the parliament, created by the parliament, do not be passed by the signature of president. president के signature के बिना कोई भी parliament का जो laws है वो pass नहीं हो सकता. Okay, so it has president has legislative power also. How? All the bills, Lok Sabha, राज्यसभा के जितने भी रूल्स रेगुलेशन है, मोस्टली ऑल द पावर वेस्टेड इन द लोकसभा, बट आफ्टर पास्ड इन लोकसभा एंड राज्यसभा दे सेंट टू द प्रेसिडेंट, एंड विदाउट द सिग्नेचर ऑफ प्रेसिडेंट नॉट ए सिंगल बिल पास्ड. कोई भी सिंगल बिल जो है वो प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बिना पास नहीं हो सकता. सो ही हैज द लेजिस्लेटिव पावर आल्सो. पावर ऑफ नॉमिनेशन, president have power of nomination. How? President have the power of nomination. In Lok Sabha, president nominated 2 Anglo-Indian member from Anglo-Indian community, and in Rajya Sabha, president nominate 12 member from various fields such as art, literature, science and other fields. So he has the power of nomination also. President have veto power also. President have veto power. Veto power means after the bill passed by the Lok Sabha and Rajya Sabha, whenever bill comes in president, it can return also. राज्यसभा और लोकसभा के पास जब भी बिल आता है, पास होने के बाद प्रेसिडेंट जो है वो एक बार उसको रिटर्न भी कर सकता है. लेकिन अगर दोबारा सेम बिल प्रेसिडेंट के पास विदाउट एनी अमेंडमेंट आ गया तो प्रेसिडेंट इज बाउंड टू साइन इट. उसके बाद प्रेसिडेंट बाउंड होता है उसको साइन करने के लिए. विटो पावर जो है प्रेसिडेंट का क्या है कि लोकसभा ने अगर किसी भी बिल को पास कर दिया, ठीक है, राज्यसभा से भी वो पास होके आ गया, तो प्रेसिडेंट हैव विटो पावर. जब प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट कैन इट रिमूव एंड रिटर्न आल्सो. प्रेसिडेंट उसको रिटर्न कर सकता है, वापस भेज सकता है. लेकिन सेकंड टाइम अगर वही बिल प्रेसिडेंट के पास आ जाता है विदाउट एनी अमेंडमेंट, बिना अमेंडमेंट के सेम बिल अगर आता है, तो ही इज बाउंड टू साइन इट. उसको वो बाउंड है, वो लॉज उसमें बाउंड है कि उसको वो साइन करना ही पड़ेगा. प्रेसिडेंट इशूइंग ऑर्डिनेंस.
when the parliament is not in session, पार्लियामेंट जब सेशन में नहीं होती है, प्रेसिडेंट उसको ऑर्डिनेंस साइन कर सकता है, उसको प्रेसिडेंट के पास पावर है कि उसमें ऑर्डिनेंस सिग्नेचर कर सकता है। जॉइंट मीटिंग, बोथ द हाउसेस, दोनों हाउसेस की जॉइंट मीटिंग का एड्रेस भी प्रेसिडेंट ही करता है। एंड बहुत बार ऐसा होता है कि लोकसभा जो है उसका जो टाइम 5 इयर्स का है, उससे पहले भी प्रेसिडेंट उसको डिसॉल्व कर सकता है। एंड इट हैपेंड 9 टाइम्स बिफोर, ये 9 बार ऐसा हो भी चुका है। फाइनेंशियल पावर, all the income of the country, okay, being a head of the country, all the income and expenditure of the country cannot be passed without the signature of president, okay। कंट्री का हेड होने के नाते कंट्री की जो भी इनकम है, जो भी एक्सपेंडिचर है, जो भी फाइनेंस से रिलेटेड मैटर है, वो बिना प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के पास नहीं हो सकती, ओके। जुडिशियल पावर, okay, president have judicial power also, ठीक है। what is judicial power president have? okay, president elect the judge of supreme court and with the advice of prime minister and judge of high court, supreme court के जो judges हैं और high court के जो judges हैं, उनको elect करने का जो work है वो भी president करता है एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस से प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट एंड और उनको टर्मिनेट भी कर सकता है उनकी पोस्ट से, पर वो सारे जो डिसीजन है वो मेजोरिटी से, लोकसभा पार्लियामेंट की मेजोरिटी से लिए जाते हैं। पर बट प्रेसिडेंट है जुडिशियल पावर ऑल्सो एंड प्रेसिडेंट कैन पार्डन ऑल्सो, मतलब प्रेसिडेंट के पास एक पार्डन पावर भी होती है। जो ऑलरेडी किसी को पनिशमेंट मिल चुका है, उस पनिशमेंट को प्रेसिडेंट कम भी कर सकता है एंड सिचुएशंस के अकॉर्डिंग उसको रिमूव भी कर सकता है। So judicial power means president elect the judges of Supreme Court and judges of High Court and he can terminate of both. जजेस जिनको वो इलेक्ट करता है उनको प्रेसिडेंट मेजोरिटी से, पार्लियामेंट की मेजोरिटी से टर्मिनेट भी कर सकता है। पार्डन का राइट भी प्रेसिडेंट के पास है। जो प्रेसिडेंट जो है किसी की पनिशमेंट को कम भी कर सकता है और उसको माफ भी कर सकता है। ओके, दीज आर द पावर ऑफ ए प्रेसिडेंट। ओके, legislative power and executive power, both type of power president, okay। so qualification about the president, qualification of president, tenure of the president and power of the president we will already discussed. Now next, vice president। vice president, vice president is the second post of the country and he work whenever in the absence of a president। vice president जो है उसका वर्क क्या होता है प्रेसिडेंट की absence में? तो वाइस प्रेसिडेंट जो है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन जो होता है। तो राज्यसभा के लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, सेम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर द वाइस प्रेसिडेंट। ओके, पावर एंड फंक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, ही मस्ट, मतलब वाइस प्रेसिडेंट के लिए क्वालिफिकेशन वही होगी जो एक राज्यसभा के मेंबर के लिए होगी। एंड वाइस द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज मेंशन इन आर्टिकल 63। द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट in article 63, vice president work in the absence of president, president के एक्सेस में वर्क करता है। vice president elected during the joint and election of vice president also the joint sitting of the parliament and the election is performed by the single transferable vote system। जैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है सेम वैसे ही सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। ठीक है, आर्टिकल 63 में वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट मेंशन की गई है। पार्लियामेंट के दोनों हाउस की जॉइंट सिटिंग से वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है, मतलब इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट द वाइस प्रेसिडेंट।
ओके, इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेटिव। इम्पीचमेंट मोशन जो है, ऑब्वियसली टेन्यूर ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज 5 इयर्स। वाइस प्रेसिडेंट का जो टेन्यूर है वो भी 5 इयर्स का है, बट इट कैन ऑल्सो impeachment motion also imposed on vice president also, so he can terminate before 5 years by impeachment motion। इसको भी वाइस प्रेसिडेंट को भी उसकी पोस्ट से 5 साल पहले टर्मिनेट किया जा सकता है बाय impeachment motion। ओके, डिपोजिशन। ओके, पावर एंड फंक्शन ऑफ द क्वालिफिकेशन जो है वो सेम है जो राज्यसभा के मेंबर के लिए होते हैं, बट age required for vice president is 35। president and vice president both are age required 35 years। दोनों के लिए जो age required है वो क्या है, 35 years। राज्यसभा के मेंबर की age required जो होती है वो 30 years होती है। ओके, so other qualifications are as same as the member of Rajya Sabha। he is the, so now power and function of the vice president, बहुत कम लिमिटेशंस में हम लोग डिस्कस करेंगे वाइस प्रेसिडेंट को। ही इज द एक्स ऑफिशियो चेयर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा में जो ऑफिस बियरर होते हैं, राज्यसभा में ऑफिस बियरर चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन। तो चेयरमैन जो है राज्यसभा के मेंबर नॉट सेलेक्ट बाय देमसेल्व्स, चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा इज द वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट जो है राज्यसभा में डिसिप्लिन, डेकोरम बनाना, ठीक है, राज्यसभा से रिलेटेड जो डिसीजंस हैं, ठीक है, वो वाइस प्रेसिडेंट का होता है। राज्यसभा के किसी भी इलेक्शन में वाइस प्रेसिडेंट पार्टिसिपेट नहीं करता है, लेकिन इन इमरजेंसी में कास्टिंग वोट जो है वो वाइस प्रेसिडेंट का होता है। जैसे स्पीकर जो है वो लोकसभा के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, एक कास्टिंग वोट इमरजेंसी में या इक्वलाइजेशन के टाइम में क्या होता है, कास्टिंग वोट जो स्पीकर का होता है, सेम वैसे ही कास्टिंग वोट जो है वाइस प्रेसिडेंट का होता है। टेकिंग ओवर द चार्ज प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की अब्सेंस में प्रेसिडेंट का जो चार्ज है वो वाइस प्रेसिडेंट लेता है, ठीक है। प्रेसिडेंट का जो वाइस प्रेसिडेंट है तो वो काम प्रेसिडेंट के एब्सेंस में उसके जो काम है उसको लुक आफ्टर जो है वो वाइस प्रेसिडेंट ही करेगा। ओके, इन कंडीशन वाइस इन टेक द चार्ज, और कैसी कंडीशंस में वो वाइस प्रेसिडेंट के चार्ज को लेगा, आफ्टर द डेथ ऑफ द प्रेसिडेंट, रेजिग्नेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, डिपोजिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट की एब्सेंट है, डेथ हो गई है, रेजिग्नेशन उसने दे दिया है, या डिपोजिशन टर्मिनेट उसको कर दिया गया है, ऐसे में वाइस प्रेसिडेंट जो है वो उसके काम को संभालेगा। वाइस प्रेसिडेंट इन आर्टिकल 63 वी हैव द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। ओके, ही इज द सेकंड मेंबर ऑफ द country, he also have power as less to the president। उसकी जो पावर है प्रेसिडेंट से सिमिलर नहीं कह सकते, लेस टू द प्रेसिडेंट। इलेक्शन प्रोसेस जो है जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की जॉइंट सिटिंग जो है, दोनों हाउसेस जो पार्लियामेंट के प्रेसिडेंट का इलेक्शन वही सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से करते हैं। टेन्यूर जो है वाइस प्रेसिडेंट का 5 साल का होता है। बिफोर 5 इयर्स, 5 साल से पहले भी वाइस प्रेसिडेंट को उसकी पोस्ट से टर्मिनेट किया जाता है। जो इम्पीचमेंट मोशन प्रेसिडेंट पे लगाया जाता है, सेम इम्पीचमेंट मोशन वाइस प्रेसिडेंट पे भी लगाया जा सकता है। वर्क, ही इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन एंड ही इज वर्क इन द ही डू वर्क इन द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट, ही गेटिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रेसिडेंट इन द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट। ये प्रेसिडेंट की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है जब वो एब्सेंट होता है, या उसका डिपोजिशन हो जाता है, या उस ये रेजिग्नेशन या डेथ हो जाती है। ओके, सो टुडे वी डिस्कस्ड 2 टॉपिक्स, president and vice president। president, qualification of the president, power and function of the president, and power and function of the vice president। Thank you। Tomorrow we will discuss about the prime minister, head of the country, a real head of the country, not nominal head। Okay, thank you।